दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में कस्टम रोम्स चेंज करते रहते हो या फिर आप अपना एक फ़ोन में का डेटा दूसरे फ़ोन में डालना चाहते हो? क्या आपको 10 बार अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर, जीबी व्हाट्सअप, यो व्हाट्सअप, एफएम व्हाट्सअप इन सभी को 10 बार लॉगिन करना पड़ता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेट एप्लीकेशन का यूज़ करके आप इन सभी का बैकअप कैसे ले सकते हो, अपने डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हो, जिसमें आपको परमिशन आ जाएगी, इसमें डेटा आ जाएगा, पूरा सभी लॉगिन्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। और अगर आप माइग्रेट एप्लीकेशन का यूज़ करते समय आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें कैसे फिक्स करते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। एक होगा डिक्रिप्टेड फ़ोन्स के लिए और दूसरा होगा इनक्रिप्टेड फ़ोन्स के लिए। अगर आप जानते नहीं हो इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन क्या होता है, अपने फ़ोन को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन पर जाके देख सकते हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला मेथड है डिक्रिप्टेड फ़ोन के लिए, मतलब जिनका फ़ोन डिक्रिप्टेड है, जिन्हें कस्टम रोम डालने के बाद फॉर्मेट डेटा नहीं करना पड़ता है, कस्टम रोम डालने के बाद सिंपली डीएफई फ्लैश करके रीबूट सिस्टम करते हैं उन लोगों के लिए। तो जैसे आप देख रहे हो मेरा फ़ोन जो है फ़ोन नॉट इनक्रिप्टेड है, मतलब मेरा फ़ोन डिक्रिप्टेड है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो मेरे फ़ोन में चल रहा है CR ड्रॉयड रोम, जो कि एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, CR ड्रॉयड रोम है। तो यहाँ पे जो जो डेटा है वो दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप लॉगिन है और इसमें कुछ चैट है, कुछ फ़ोटो है और कुछ वीडियो है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप जो है एफएम व्हाट्सअप में यूज़ कर रहा हूँ, मॉड वाला। और उसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम भी मेरा लॉगिन है और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो सभी चीज़ें लॉगिन है, वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद मेरा फेसबुक भी यहाँ पे लॉगिन है। तो ये सभी चीज़ें मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इतना होने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है माइग्रेट जीपीई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो माइग्रेट जीपीई, इसके लिए आपका फ़ोन रूट होना चाहिए, याद रखिए। बैकअप पे क्लिक करना है, सबसे पहले अलाउ करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड परमिशन देनी है रूट की, प्रोसीड करना है। उसके बाद यूज़ एक्सेस यहाँ पे माइग्रेट को अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना होने के बाद अब आपको एक बार बैक जाना है, फिर से बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, मैजेस को सिलेक्ट नहीं करना है, रूट को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, आपको यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशंस को टिक नहीं करना है, उनका बैकअप बिल्कुल मत लेना। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है, आपको गूगल ऐप्स का भी बैकअप नहीं लेना है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वो दूसरे रॉम में ठीक से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने फेसबुक, एफएम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इन सभी को टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ये मैजेस को टिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट्स का भी बैकअप ले सकते हो, मुझे नहीं लेना है, मैं स्टार्ट बैकअप पे करता हूँ। इंटरनल ओके करना है। अब आपका बैकअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये बैकअप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वेट करना है। आप जितने एप्लीकेशन चाहिए उतने एप्लीकेशन का बैकअप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगल ऐप्स का भी बैकअप ले सकते हो, लेकिन कुछ कुछ गूगल ऐप्स काम नहीं करते हैं, जैसे कि क्रोम हुआ, ड्राइव हुआ, ऐसे कुछ एप्लीकेशन। अब ओके कर देना है, हो चुका काम, यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आपको बैक चला जाना है, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। आपके इंटरनल स्टोरेज में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम है माइग्रेट, ठीक है। जैसे देख रहे हो इसके अंदर जिप फाइल बनी है। तो अब मैं अपने फ़ोन को ऑफ कर देता हूँ और मैं दूसरा कस्टम रोम फ्लैश कर देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने दूसरा कस्टम रोम फ्लैश कर दिया है। यहाँ पे जो ये रोम है ये है हमारा सुपेरियर रोम, मैंने इसमें फ्लैश कर दिया है, ठीक है। मैंने इसको रूट भी कर दिया है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त लग जाएगा, ठीक है। दूसरा रोम फ्लैश कर दिया, रूट भी कर दिया, ठीक है। अब पहला काम क्या करना है, आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, दूसरे कस्टम रोम के बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स क्लिक करना है। उसके बाद सिस्टम पे जाना है, डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है और डेवलपर ऑप्शन में आपको एक चीज़ बंद कर देनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो वेरीफाई बिट कोड ऑफ डिबगेबल ऐप्स, इसको बंद कर देना है बस। अब आपको बैक चले जाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फ़ोन हमारा रूट है और कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसका हमने बैकअप लिया था। तो आपको अभी सबसे पहले कस्टम रिकवरी में बूट करना है अपने फ़ोन को और यहाँ पे आपको माइग्रेट फोल्डर में जाके माइग्रेट का जो जिप बना था उसको फ्लैश कर देना है, ठीक है। ये मैंने फ्लैश कर दिया, ठीक है। जो ये मेरे इंटरनल स्टोरेज में जैसे का वैसे ही सेव था, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो डिक्रिप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं रीबूट सिस्टम कर देता हूँ। तो आप हमारा फ़ोन जो है अभी रीबूट हो जाएगा।
तो यहाँ पे रिबूट हो चुका है और यहाँ पे जो है अभी भी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद रिस्टोर एप्स एंड डेटा पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है जो अबाउट सेक्शन में जाके हमने जो किया था वो करके रखना है आपको। ठीक है, जो डेवलपर ऑप्शन में किया था, उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर एप्स पे क्लिक करना है, ग्रांट परमिशन देना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्टोर पे क्लिक करना है, गो टू करना है। ठीक है, गो हेड करने के बाद ये चालू हो जाएगा आपका ऐप्स रिस्टोर होना। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में जो ऑप्शन मैंने बंद करने को रखा था वो बंद करना है आपको। ठीक है, वेरीफाई ऐप्स वाला। तो ये रिस्टोरिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं तब तक के। तो जैसे कि आप देख रहे हो पूरा सक्सेसफुल हो चुका है, फिनिशलाइज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट क्लोज कर सकते हो आप, या फिर वो जो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो व्हाट्सअप, फेसबुक सब चीज़ें आ चुकी हैं, इंस्टाग्राम भी आ चुका है। हम अब एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो फेसबुक में जैसे का सॉरी व्हाट्सअप में जो डेटा था वो आ चुका है, इंस्टाग्राम में जो डेटा है वो भी आ चुका है, एज इट इज़ लॉगिन वगैरह जैसे का वैसा है, परमिशन भी जैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये मेथड हो गया डिक्रिप्टेड फ़ोन्स के लिए। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इनक्रिप्टेड फ़ोन के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं चेक करा देता हूँ इंटरनेट से कनेक्ट करके कि ये लॉगिन हट तो नहीं रही है। तो लॉगिन नहीं हटेगी क्योंकि मैंने कहीं और व्हाट्सअप खोला नहीं है। ठीक है, तो ये जो मेरा है FM व्हाट्सअप है। ठीक है, मैंने हाई मैसेज सेंड कर दिया है और मैसेज जो है सेंड हो चुका है जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनक्रिप्टेड फ़ोन्स के लिए। तो ये जो फ़ोन है मेरा इनक्रिप्टेड है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ये जो है CR ड्रॉइड रॉम है, जो सबसे पहले हमने डाला था वैसा ही रॉम मैंने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल फ़ोन है इनक्रिप्टेड। ठीक है, तो इसका मेथड थोड़ा अलग होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका जो फंडा थोड़ा अलग है। तो जैसे कि आप देख रहे हो व्हाट्सअप वही जैसे लॉगिन था वही लॉगिन है, यहाँ पे मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम भी जैसा था वैसा ही लॉगिन है। ठीक है, अब मैं इन सब का बैकअप लूँगा। ठीक है, फ़ोन मेरा इनक्रिप्टेड है, हाँ डिक्रिप्ट नहीं है, याद रखो। तो फिर से वही एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, माइग्रेट GPE एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, बैकअप पे क्लिक करो, अलाउ करो, रूट परमिशन ग्रांट करो, फ़ोन रूट होना चाहिए, प्रोसीड करो। उसके बाद यहाँ पे डेटा यूजेस एक्सेस करना है आपको माइग्रेट का। बैकअप पे क्लिक करो, सभी बैकअप ले लो जो जो चाहिए वो। सिस्टम ऐप्स का बैकअप मत लो। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेना है तो ले सकते हो। इंटरनल स्टोरेज बैकअप पे क्लिक कर दो, बैकअप स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो जैसे प्रोसेस पहले किया था सेम वही प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट क्या है वो आगे बताऊंगा आपको। तो जिप फाइल जो है वो बन चुकी है। ठीक है, ओके, जिप फाइल बन चुकी है। अब ये जिप मैं एक बार आपको फाइल मैनेजर में जाके दिखा देता हूँ। स्टोरेज में ये माइग्रेट का फोल्डर और उसके बाद ये जिप। अब आपको क्या करना है कि आपको इस जिप को मतलब ये फोल्डर को ही उठाना है और आपको किसी SD कार्ड या पेन ड्राइव में ले लेना है। ठीक है, याद रखो SD कार्ड या पेन ड्राइव में ले लेना है, कॉपी कर लेना है उसको। ठीक है, उसके बाद जो है मैं अपने फ़ोन को दूसरा रोम फ्लैश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुपीरियर रोम फ्लैश कर लिया है, फॉर्मेट डेटा करके फ्लैश किया है। ठीक है, मतलब इनक्रिप्टेड है। तो फ़ोन में कुछ भी एप्लीकेशन नहीं है सिवाय रूट है यहाँ पे, जिसका बैकअप लिया था एक भी एप्लीकेशन नहीं है। और सबसे पहले एक सेटिंग करनी है, जो सबसे पहले जाइए यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाइए, बिल्ड नंबर पे 7 टाइम क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। और डेवलपर ऑप्शन में एक चीज़ आपको ऑफ करनी है, वेरीफाई ऐप्स वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे चले जाते हैं, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी किया था मैंने वेरीफाई वाला डीबगेबल ऐप्स को बंद कर देना है, बस ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, कौन सी 2 एप्लीकेशन है ये भी प्ले स्टोर पे ही मिल जाएंगे आपको। एक है माइग्रेट फ्लैशर और दूसरा है माइग्रेट हेल्पर। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये माइग्रेट, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है और इंटरनल स्टोरेज में डाल के रखना है। किसको इंटरनल स्टोरेज में डाल के रखना है? जिसका हमने बैकअप लिया था, माइग्रेट की जिप बैकअप जो लिया था, जो हमारे पेन ड्राइव में है, उसको फिर से इंटरनल स्टोरेज में डाल लेना है। ठीक है, मैंने डाल लिया। अब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है यहाँ पर, एक माइग्रेट फ्लैशर और माइग्रेट हेल्पर। तो जो दोनों चीज़ों को दोनों ऐप्स को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने पेन ड्राइव में जो पेन ड्राइव से डायरेक्ट हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह माइग्रेट में एक्सेस नहीं लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पेन ड्राइव में से उसको इंटरनल स्टोरेज में उस जिप को डाल लिया, माइग्रेट वाली जिप को। अब यहाँ पे सबसे पहले माइग्रेट फ्लैशर को ओपन करना है। ठीक है, फ्लैश जिप पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, रूट परमिशन मांगेगा, ग्रांट कर दो।
उसके बाद ओके कर दो, सिलेक्ट जिप, इसको टिक कर दो, यही है वो जिप। उसके बाद नेक्स्ट करो और यहाँ पे आपको सिलेक्ट ऑल कर देना है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट भी कर सकते हो ऐप्स। उसके बाद स्वाइप कर दो, इसके बाद आपका फ्लैशिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा। फ्लैशिंग होने के बाद भी आपका जो है ऐप्स नहीं आएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुका है, एक भी ऐप नहीं आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, माइग्रेट हेल्पर को ओपन करो, ठीक है। रिस्टोर ऐप एंड डेटा पे क्लिक करो, ग्रैंड परमिशन दो, ये ऐप्स आ चुके हैं, सिलेक्ट करो, रिस्टोर पे क्लिक करो, गो हेड। अब आपके ऐप्स रिस्टोर होंगे। इस केस में मैंने इसलिए जिप को पेन ड्राइव में डाला क्योंकि यहाँ पे हम ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है हमारा फ़ोन, तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट करना पड़ता है, तभी हमारा फ़ोन बूट होता है किसी कस्टम रोम को डालने के बाद। तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी अलग थी, ठीक है। अगर OTG से आप TWRP में से वो फ्लैश करोगे तो वो काम नहीं करेगा, याद रखो। फिनिश अलाई करना है, यहाँ पे आप जस्ट क्लोज भी कर सकते हो, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। फिनिश कर देंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो सभी एप्लीकेशन आ चुके हैं, लॉगिन में है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो है पूरा डेटा चैट वगैरह आ चुका है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पर अगर आप व्हाट्सअप के अगर वॉलपेपर्स और जो वीडियोस वगैरह होती है वो आने वाली नहीं है, ठीक है। मेरे FM व्हाट्सअप में नहीं है। यहाँ पर आपको बैंकिंग एप्लीकेशन का लॉगिन बैकअप नहीं मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप एक फ़ोन का माइग्रेट बैकअप डेटा दूसरे कोई फ़ोन में भी फ्लैश कर सकते हो, लेकिन आपके उस दूसरे फ़ोन में कोई भी कस्टम रोम होनी चाहिए और वो फ़ोन रूट होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। एक बार चेक कर लो वीडियोस चैनल पे, पसंद आएगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो।